Chalo, good evening everyone. So students, what we are going to deal with in this particular video is the blogs and the email part. देखो मैंने ना आज WhatsApp ग्रुप पे तुम लोग को वो डाला था पूरा का पूरा स्केड्यूल जो पेपर पैटर्न है फ्रेंच का, और अगर तुम लोग पेपर पैटर्न मास्टर बोर्ड के अकॉर्डिंगली देखोगे तो वी हैव ब्लॉग एंड ईमेल विच विल कम इन योर बोर्ड एग्जाम फॉर 8 मार्क्स. तो ब्लॉग और ईमेल में स्टूडेंट्स हमको क्या है, ऑप्शन है, आइदर यू हैव टू राइट अ ब्लॉग और यू हैव टू राइट अ ईमेल, और दोनों एक एक टॉपिक देंगे हम लोग को. ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं तुम लोग बता रहा हूँ ये ब्लॉग और ईमेल कैसा होता है. जैसे व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश वी कैन गेट रैंडम टॉपिक्स इन इंग्लिश, बट फ्रेंच में ऐसा नहीं, हम लोग को कोई भी रैंडम ओपन टॉपिक नहीं आने वाला. ओके, हमें सिर्फ वही टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं जो टॉपिक हम लोग को ऑलरेडी पढ़ाया गया है. जैसे फॉर एग्जांपल 11th स्टैंडर्ड में हम लोग को सीजन्स करवाए हुए, तो दे कैन आस्क यू अबाउट सीजन्स. फिर उसके पहले हम लोग को माय फैमिली करवाया, तो दे कैन आल्सो आस्क यू अबाउट माय फैमिली. देखें हमने 12th स्टैंडर्ड के अंदर फ्रेंच मिल पढ़ा है, तो देखें आस्क अबाउट फ्रेंच मिल. हमने 4th चैप्टर में एनवायरनमेंट पढ़ा है, 2nd चैप्टर में अबाउट हेल्थ पढ़ा है, 2nd चैप्टर में पेरिस के बारे में पढ़ा है, 3rd चैप्टर के अंदर हमने हेल्थ के ऊपर पढ़ा है. तो ओनली दोस टॉपिक्स व्हिच हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन आवर एंटायर करिकुलम, ओनली दोस टॉपिक्स कैन कम. उसके अलावा स्टूडेंट्स लोग तुम लोग को दे सकते हैं कि यू हैव पास्ड अ वीक एट योर यू हैव पास्ड अ वीक समवेयर एट एनी ऑफ योर फ्रेंड्स प्लेस, या तो फिर वेकेशंस में कहीं बाहर गए थे, या वीकेंड डिस्क्राइब कर दो, या इन जनरल टॉपिक को लोग पूछ सकते हैं तुम लोग को थोड़े बहुत विच इज रिलेटेड टू आवर अगेन टू आवर टॉपिक. ओके, तो तुम लोग को सबसे फर्स्ट स्टेप है अगर ब्लॉग और ईमेल करना है स्टूडेंट्स, तो द फर्स्ट थिंग इज यू शुड बी वेरी गुड इन योर वोकैबुलरीज. देखो मेरे लिए ब्लॉग और ईमेल काफी आसान होता है, और इतने साल से जितने भी स्टूडेंट्स थे ना उनके लिए ब्लॉग और ईमेल बहुत ईजी हो गया है. मतलब इट हैज नॉट बीन वन ऑफ द टॉपिक विच इज वेरी मच डिफिकल्ट. जैसे बच्चों को आज भी इंग्लिश टू फ्रेंच सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो यू नीड अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर दैट. बट ब्लॉग और ईमेल मैं बोलूंगा उससे ज्यादा आसान है थोड़ा. उसका रीजन क्या है ना ज्यादा आसान होने का, बिकॉज वो टॉपिक में से ही आने वाला है. तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज पूरा 11th और 12th अच्छे से पढ़ लो. 11th स्टैंडर्ड के सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लो, 12th स्टैंडर्ड के सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लो, और वोकैबुलरीज अच्छे से कर लो. जो भी वोकैबुलरीज वगैरह रहेंगे ना, वोकैब जैसे क्वेश्चन आंसर्स है 11th 12th स्टैंडर्ड में हमारे पास सिर्फ 4 ही चैप्टर आने वाले अभी फिलहाल इस बार. तो वो 4 चैप्टर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से पढ़ लो. और वोकैबुलरी करो. वोकैबुलरी मतलब ईच एंड एवरी वर्ड दैट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक you should know those words. okay, अगर ग्रामर है टेंसेस वगैरह है, अगर आप लोग के माइंड में कुछ है तो वो भी आपको पढ़ना है, तो आप लोग पूरा का पूरा अच्छे से. ठीक है, तो अगर 11th स्टैंडर्ड के जितने भी टॉपिक्स अगर आप लोग ने 11th का टेक्स्ट बुक एकदम थरल नहीं पढ़ा है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अगेन मेरे पास ये जो वर्ड फाइल है उसके अंदर सारे के सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड है, एंटायर 11th स्टैंडर्ड टॉपिक एंड 12th स्टैंडर्ड टॉपिक आल्सो. इज दैट ओके? चलो, तो देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ अ ब्लॉग एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल. ठीक है, एक बार फॉर्मेट पढ़ लिया स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक का कंटेंट पढ़ेंगे. देखो अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क मी डिस्क्राइब दिवाली इन इंडिया, तो भले मेरे को मेल में लिखना है, ब्लॉग में लिखना है, ऐसे में लिखना है, लेटर में लिखना है, या कैसे भी लिखना है, कंटेंट तो सेम रहेगा ना कि दिवाली में क्या होता है वो तो सेम रहने वाला है. फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है लेटर का फॉर्मेट थोड़ा अलग हो, ऐसे का फॉर्मेट अलग हो, ब्लॉग अलग स्टाइल में लिखता है, मेल अलग स्टाइल में लिखना है, बट देन दैट कंटेंट वी हैव इज गोइंग टू बी सिमिलर. जैसे अगर मैं पूछूंगा वो हाउ इज अ फ्रेंच मील, डिस्क्राइब अ फ्रेंच मील, तो वो फ्रेंच मील जो भी रहता है, लंच क्या रहता है, डिनर क्या रहता है, वो जो ऑर्डर रहता है वो सब ऑर्डर सेम ही रहेगा. खाली क्या अलग हो सकता है, फॉर्मेट पार्ट अलग हो सकता है. अगर ब्लॉग में पूछा है तो एक अलग फॉर्मेट से लिखना है, और अगर ईमेल में पूछा है तो एक अलग फॉर्मेट से लिखना है. तो स्टेप नंबर 1 टुडे दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द फॉर्मेट, कि ब्लॉग का फॉर्मेट क्या है और ईमेल का फॉर्मेट क्या है. तो अगेन हम लोग रिस्ट्रिक्टेड, वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. टेक्स्ट बुक के अंदर हम लोग को एक पेज पे ब्लॉग भी दिया हुआ है, और टेक्स्ट बुक के ही अंदर अंदर हम लोग को ईमेल वगैरह का भी फॉर्मेट दिया हुआ है. तो वी विल जस्ट गो थ्रू दैट फॉर्मेट एंड वी विल एनालाइज कि क्या क्या एग्जैक्टली करना है. फिर स्टेप नंबर 2, एक बार हम लोग ने दोनों का फॉर्मेट देख लिया, फिर स्टेप नंबर 2 हम लोग क्या करेंगे, लाइन वाइज सारे टॉपिक्स का कंटेंट देखेंगे. इज दैट ओके? सो राइट नाउ बिगिनिंग विद द फर्स्ट स्टेप, एंड द फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेट ऑफ अ ब्लॉग एंड अ मेल. सो चलो, आई वांट ऑल ऑफ यू टू कम ऑन पेज नंबर 109 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 109 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, उसके अंदर हमको दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 पेज 109. Lisez les blogs suivants et ensuite répondez aux questions posées ci-dessus. So read the following blogs, and then answer to the following questions asked below. अगर तुम लोग को लिखना तो लिख लो. Read the following blogs and then answer to the following questions asked below. चलो, तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू जस्ट एनालाइज एंटायर पेज नंबर 14. देखो वो लोग ने एक ब्लॉग का स्टाइल दिया हुआ है, तो ये 2 अलग अलग ब्लॉग है. इमेजिन करो हमें सिर्फ एक ही ब्लॉग लिखना है. तो स्टूडेंट्स ब्लॉग लिखने में कितना आसान है. सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है. ओके, यू जस्ट हैव टू राइट योर ओन नेम
एंड देन अ सरनेम। अगर तुम लोग देखो उन्होंने सरनेम को कैप्स में लिखा हुआ है, सो यू जस्ट हैव टू राइट योर नेम एंड सरनेम। अगर जब वो लोग हमें बोलेंगे एग्जाम के अंदर टू राइट अ ब्लॉग, दे विल आल्सो गिव योर नेम एंड लेट्स अज्यूम अगर उन्होंने नाम नहीं दिया है तो तुम लोग कोई भी एक रैंडम नाम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। तुम लोग अपना नाम भी लिखो तो भी चलेगा, या कोई रैंडम XYZ नाम लिखो तो भी चलेगा, बट देन यू हैव टू राइट अ नेम। फाइन, मोस्टली 99% वो लोग तुम्हें एक नाम देंगे दैट दिस पर्सन इज राइटिंग अ ब्लॉग। फाइन, एंड दे विल आल्सो गिव योर टॉपिक। तो अगर स्टूडेंट्स देखेंगे हम लोग कितना आसान है, देखो एक ब्लॉग के अंदर क्या होगा, आपको एक नाम लिखना है, दैट्स इट। नाम के बाद देन यू डोंट हैव टू लीव अ लाइन, देयर इज नो नीड ऑफ लिविंग अ लाइन। फिर आपको हाई लिखना है, साल्यू लिख सकते हो या आप बोंजूर भी लिख सकते हो। यू शुड अंडरस्टैंड वेदर द ब्लॉग इज अ फॉर्मल वन और एन इनफॉर्मल वन, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम साल्यू, वी विल ऑलवेज टेक टू साल्यू। बोंजूर लिखना तो आप बोंजूर भी लिख सकते हो, एंड देन द एंटायर टॉपिक स्टार्ट्स। सो कैन आई से दिस इज एज गुड एज राइटिंग एन एसे। ऐसे में भी हमें कहाँ कुछ करना होता है, डायरेक्टली शुरू कर दो एंड देन यू कैन मेक एज मेनी पैराग्राफ्स एज पॉसिबल। हमारे बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आने वाला है, हमेशा से लिखा होता है राइट 80 to 100 वर्ड्स। और ये 80 to 100 वर्ड्स आपको ऑब्वियसली एग्जैक्टली काउंट तो नहीं करना है, बट 80 to 100 वर्ड्स अगर आप एक पेज से थोड़ा सा कम, मतलब अगर 80% ऑफ योर पेज अगर आप बोर्ड एग्जाम का डाल दोगे, 80% या 90% ऑफ द पेज, बिकॉज बोर्ड एग्जाम का पेज थोड़ा सा छोटा होता है। फाइन, थोड़ा सा ब्रॉड होता है और थोड़ा छोटा होता है। तो ब्रॉड में तो ऑब्वियसली वी विल पुट अ मार्जिन लाइन, हम लोग राइट साइड में भी एक मार्जिन लाइन करते हैं, तो वो ब्रॉडनेस तो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और पेपर छोटा होगा तो आपको 80 to 90% ऑफ द पेज तो लिखना ही लिखना है पूरा। इज दैट ओके? एंड 80-90% ऑफ द पेज लिखोगे तो आई गेस एक पेज के अंदर आपका पूरा क्या हो जाएगा, ब्लॉग कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इफ यू सी ओवर हियर, तो बस आपको एक हाई लिखना है, देन यू जस्ट हैव टू राइट, मेक श्योर दैट यू डिवाइड द एंटायर ब्लॉग इनटू 3 to 4 पैराग्राफ्स। ओके, पैराग्राफ्स रहेंगे तो आपको भी थोड़ा हेल्प होगा, थोड़ी जगह कम लिखनी होगी, एंड सेकेंडली इट विल लुक मोर सिस्टमैटिक। ओके, यू फील कि एक एक टॉपिक खत्म हो गया है। जैसे फ्रेंच में आ गया तो आपने एक ऑर्डर लिख दिया, फिर बाद में अगर आपको डिनर डिस्क्राइब करना है या आपको ब्रेकफास्ट डिस्क्राइब करना है थोड़ा बहुत, तो आप उसको अलग अलग पैराग्राफ में लिख दो, है ना? तो इस तरह से आपको ट्राई करना है दैट यू हैव टू डिवाइड द एंटायर पैराग्राफ इनटू द एंटायर ब्लॉग इनटू 3 to 4 पैराग्राफ। देखो अगर ये लोग देखेंगे तो उन्होंने कितना पैराग्राफ यूज किया है, इन्होंने भी कुछ 2 पैराग्राफ तो यूज किया। राइट साइड में अगर हम देखेंगे तो इन्होंने 1, 2 and 3, तो इन्होंने भी 3 पैराग्राफ यूज किया और लास्ट में लिखा वी आर हैप्पी। सिंपल, बस कुछ और एनालाइज करने जैसा है इसके अंदर, देयर इज नथिंग एज सच टू एनालाइज ओवर हियर। हमें और लास्ट में अगर देखोगे तो लास्ट में कुछ भी करना नहीं है, मतलब वी डोंट इवन हैव टू राइट योर्स फेथफुली, योर थैंकफुली एंड नथिंग एल्स। सो ब्लॉग लिखना सबसे आसान, इट इज एज गुड एज राइटिंग एन एसे। आपको सिर्फ अपना नाम लिखना, आपको चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे लिख दो कि ब्लॉग रिफर करने के लिए पेज 109 पे जाना है, ठीक है? चलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टेल मी, डू यू गाइस हैव एनी डाउट? No, sir. No, sir. Okay, great. So now we are going to go to page number 62. अब 62 के अंदर स्टूडेंट्स ईमेल आने वाला है, और वो ईमेल के अंदर थोड़ी बहुत चीजें अलग है। So let's go on page number 62 of our textbook. चलो, तो मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 62, और 62 पेज नंबर पे हमें क्या दिया हुआ है, एक ईमेल दिया हुआ है। सो अगेन व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द एंटायर ईमेल वेरी नाइसली। अगर ईमेल देखेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, मैं तुम लोग को इसके बाद मेरा एक फॉर्मेट बता दूंगा। मैंने यहाँ पे भी एक ईमेल पूरा अच्छे से लिख के बताया हुआ है, सो वी विल गो थ्रू दैट पार्ट आल्सो वंस वी कंप्लीट द टेक्स्ट बुक ईमेल। कहाँ गया ईमेल? हाँ, सो वी हैव एन ईमेल ओवर हियर आल्सो, तो अपन वो देख लेंगे। चलो उसके पहले हम लोग टेक्स्ट बुक के अंदर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक के अंदर अगर देखेंगे, सबसे पहले द दिया हुआ है। द का मतलब क्या होगा, फ्रॉम। ओके, फ्रॉम। और ए ग्राफ का मतलब क्या है, टू। तो ऑब्वियसली फ्रॉम कौन हो गए, आप खुद का लिखोगे। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, सेंद्री ने @gmail.com, तो सेंद्री ने क्या किया है, मेल लिखा है। किसको लिखा है, मोपति। यहाँ पे डेनिस है जिसको उसने मेल लिखा हुआ है, मोपति @gmail.com। तो हमें एग्जाम के अंदर दोनों मेल देंगे, वी डोंट इवन हैव टू राइट ऑन आवर ओन। हमें जितने भी महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर भी राइटिंग स्किल्स दिए हुए थे, उन सारे राइटिंग स्किल्स के अंदर उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, हमें दोनों मेल दिया हुआ है। फाइन, सो फ्रॉम क्या होगा और टू बी क्या होगा, वो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा। इट इज क्वाइट सिंपल, आपको शुरू करना है द से, फिर ए ग्राफ लिखना है तो 2 हो जाएगा। एंड देन ऑब्जे अगेन यू विल फाइंड इट इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। यहाँ पे क्या लिखा है, मोर सेजूर एट डकार, सो माई स्टे एट डकार। सिंपल। सो ये तीनों आपको दिया होगा जहां पर आपको लाइन नहीं छोड़नी है। सो कैन लुक ओवर हियर, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ी है। उसके बाद मैंने एक लाइन छोड़ी और मैंने लिखा है डियर एल्बर्ट, लिखा है शेयर एल्बर्ट। फाइन, और उसके बाद मैंने एक और लाइन छोड़ी और फिर मैंने मेल को शुरू किया हुआ है यहाँ पर। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स यू कैन सी ओवर हियर, हम लोग भी क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डियर डेनिस लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, एंड देन वी हैव टू राइट द टॉपिक। अगेन नाउ कमिंग ऑन द टॉपिक स्टूडेंट्स, द एंटायर थिंग रिमेन सेम।
अगर सेम टॉपिक को हमको ब्लॉग में दिया हो, सेम टॉपिक को मेल में दिया हो, सेम टॉपिक को अगर लेटर या ऐसे में भी दिया हो, तो द इनसाइड कंटेंट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन द सेम। सब कुछ एकदम लाइन में होगा, फ्रॉम टू ऑब्जेक्ट एकदम लाइन में होगा। फाइन, आफ्टर दैट बस हमें टॉपिक लिखते जाना है। एंड लास्ट 2 लाइंस फुल स्टॉप करने के बाद देखो स्टूडेंट्स, उन्होंने ब्लॉग को 4 पैराग्राफ में डिवाइड किया हुआ है। तो सिमिलरली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन आल्सो डिवाइड द एंटायर ईमेल इनटू एज मेनी ईमेल को एज मेनी पैराग्राफ एज पॉसिबल। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 2 ही बनाने या 4-5 बनाने हैं, जैसे हमको सूटेबल लगेगा उतना बनाएंगे। देखो स्टार्टिंग के 3-4 लाइन ज्यादा यूज हो रहे हैं, यहाँ पे हम बीच में एक लाइन छोड़ रहे हैं। देखो यहाँ पे हर एक पैराग्राफ के बाद मैंने एक लाइन छोड़ी हुई है। गेटिंग इट? नाउ दिस टाइम इफ यू आर राइटिंग अ ईमेल, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट योर ईमेल इज क्रॉसिंग एटलीस्ट 1 पेज। ओके, योर ईमेल हैज टू क्रॉस अ 1 पेज, बिकॉज स्टार्टिंग में हमने थोड़े बहुत लाइंस जोड़े हुए हैं, तो वो आपका इजीली, अगर आपको 80 to 100 वर्ड्स कंप्लीट करना है, कोई बच्चा पढ़ के जाएगा तो उसका 1 पेज तो हल्का बहुत क्रॉस होने ही वाला है। यहाँ पे 70 to 80% ऑफ द पेज से काम नहीं चलने वाला है। फाइन, एंड अगेन डियर डेनिस लिखा है, देन यू हैव टू राइट द टॉपिक। एंड लास्ट वो लोग ने बीजीज मतलब किसेस लिखा है, एंड देन सॉन्ड्रीन। तो पहले उसने सामने वाले का नाम लिखा है डियर डेनिस। ओके, डियर डेनिस में टू हुम द ईमेल इज एड्रेस, जिसको ये एड्रेस जिसको जाने वाला है, तो उसका नाम था। और लास्ट उसने खुद का नाम भी लिखा है। तो अगेन स्टूडेंट्स, हमें खुद का नाम बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, वो लोग हमें क्वेश्चन में दोनों नाम देंगे, दोनों नाम भी देंगे और दोनों ईमेल आईडी भी देंगे, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू राइट दैट। फाइन, लुक ओवर हियर, जो मैंने जो मेल लिखा है वहां पे भी मैंने बीजीज लिखा और बूविया लिखा है, अपना नाम लिखा हुआ है। इज दैट ओके? यस समय? नहीं, ब्लॉग में कई लाइन छोड़ने जैसा है ही नहीं, उन्होंने भी कई ब्लॉग में, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड के अंदर भी ब्लॉग दिया हुआ है, तो देयर इज नो नीड टू लीव एनी लाइन इन ब्लॉग आल्सो। ओके, एंड इफ यू सी, अगर आप लोग ईमेल को देखेंगे तो आई फील यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाइन छोड़ा हुआ है। देखो ऑनेस्टली कब पता चलता है ना कि व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट, जब एक बोर्ड एग्जाम निकल जाती है, बोर्ड एग्जाम निकलने के बाद जब करेक्टेड पेपर्स भी आते हैं, जो 100 टॉपर्स होते हैं उनके पेपर्स भी रिलीज होते हैं, तब जाके हमें एग्जैक्ट पता भी चलता है व्हाट इज द राइट फॉर्मेट ऑफ एनी ईमेल और ब्लॉग। और तो अब तुम्हारा जो नया फॉर्मेट आया है उसमें ब्लॉग और ईमेल एकदम नया नया है। पहले अब तक जो चल रहे थे थोड़े टाइम के पहले तक, तो उसमें लेटर और ऐसे आते थे। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद कोई भी एग्जाम हुई नहीं है। लास्ट ईयर तो कोविड के बदले एग्जाम नहीं हुई थी, और इस ईयर अभी फिलहाल एग्जाम होने वाली है। तो ये जितना हम एनालाइज कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, उसको एनालाइज करके हम लोग इमेजिन करें दिस इज द एग्जैक्ट राइट फॉर्मेट ऑफ अ ब्लॉग और एन ईमेल। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? प्लस ये 2 ही टॉपिक हमारे एग्जाम के अंदर आने वाले, ब्लॉग और ईमेल, और ये 2 टॉपिक का फॉर्मेट बहुत ज्यादा आसान है, मतलब इट्स नॉट इवन हार्डली 2-5 मिनट्स फॉर मी टू लर्न इट, राइट? और सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन घर से लेके नहीं जानी है, या हमें लर्न करके नहीं जानी है। फ्रॉम दिया होगा, टू दिया होगा, ऑब्जेक्ट हमें क्वेश्चन रीड करके समझ जाना है। ओके, डियर डेनिस लिखना है, फिर हम पॉइंट्स लिखेंगे, लास्ट में बिजीज लिखेंगे, तो उन्होंने हर एक बिजीज लिखा तो हम भी किसी लिखेंगे, ऑन सॉन्ड्रीन। फाइन, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट वाला पार्ट, जो ब्लॉग का फॉर्मेट और जो ईमेल का फॉर्मेट है, दैट्स इट। चलो, डू वी हैव सार्थक इन द मीटिंग? सार्थक? यस सर। सार्थक आपको समझ है बेटा? या फॉर श्योर। चलो ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, अभी हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड टू द पॉइंट नंबर 2, दैट इज द कंटेंट, हाउ टू एग्जैक्टली राइट अ कंटेंट। ओके, तो चलो कंटेंट के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग बिलान 1 में जाएंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज लेसन 2, राइट? चलो, बिलान 1 के अंदर हमें थोड़े बहुत टॉपिक्स दिए हुए हैं, सो लेट्स गो टू बिलान 1। वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑल द टेक्सचुअल टॉपिक्स राइट नाउ। हमें हो सके उतने टेक्सचुअल टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, so we are on question number 15 of page number 71. Page number 71, question number 15, and the topic says écrivez a blog sur le sujet suivant. So it says write a blog on the following subject. Okay, और स्टूडेंट्स ब्लॉग का फर्स्ट सब्जेक्ट हमें क्या दिया हुआ है? निधि आदिने। टेल मी व्हाट्स द टेंस ऑफ द सेंटेंस? What is the tense of it's a passive composer. Nice. Okay, काफी बच्चों ने आंसर दिया, तुम लोग को आंसर देना है। पासे कंपोज आएगा स्टूडेंट्स, क्यों दिया हुआ है? निधि में जब सब्जेक्ट नाउन हो गया, कॉन्जुगेशन वर्ब avoir हो गया है, और पास्ट पार्टिसिपल। फर्स्ट चैप्टर टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर सब्जेक्ट प्लस avoir प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इट्स अ पासे कंपोज है। तो निधि had taken dinner at her French professor's place. Okay, तो निधि had taken dinner at a French professor's place, full stop. She is describing the meal, French meal. She is describing the French meal in her blog. So now she is going to write a blog, students. और वो blog के अंदर क्या describe करने वाली है? The entire French meal. हमें कुछ दिए हुए चीजें जैसे ले प्लाट, व्हाट आर द डिशेस, द ऑर्डर ऑफ द डिशेस, ये हमने पता है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ द डिशेस भी पढ़ा था, एंड द फ्रेंच स्पेशलिटीज। देखो स्टूडेंट्स, अब मैं तुम लोग को कंटेंट लिखने के ट्रिक्स बताता हूँ। कंटेंट लिखने के ट्रिक्स क्या है ना, सबसे पहले हो सके उतना हमें टेक्स्ट बुक से ही कनेक्टेड रहना है। क्यों टेक्स्ट बुक से कनेक्टेड रहना? बिकॉज इफ आई आस्क यू गाइस टू राइट अ सेंटेंस ऑन योर ओन, आई नो यू गाइस विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। तो जितने जितने टॉपिक्स, जितने जितने
है ना, हम लोग ने सेंटेंसेस टेक्स्ट बुक से उठाए होंगे ना, तो आई एम वेरी मच श्योर दैट यू विल बी प्रीटी श्योर कि इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है. जब तुम्हारा पेपर चेक होगा, तुम्हारा अगर 8 मार्क्स का एक ब्लॉग है या लेटर या ईमेल है, उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक वहां पे रेड कलर से मार्क 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 करेंगे. ओके, अगर 10 मार्क हो गए तो हर एक मार्क के आधे मार्क्स कटेंगे, मतलब 5 मार्क कट जाएंगे और 8 में से आपको मिलेंगे 3 मार्क. तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है that you should not get even a single red mark on your paper. Getting it? टीचर बैठेगा एक तलवार के साथ, मतलब तलवार इज इन रेड कलर की पेन के साथ, and he will or she will try to give you as many red marks as possible, but you just have to defend yourself. How will you do that? By not making any single errors. We are not expecting, देखो, when you are writing English, we expect you to go very good English. Okay, we'll ask you to write proverbs also. We will ask you to use different good words. Vocabulary अच्छे होने चाहिए. But when it comes to French, we just want you to write good simple sentences, because by the end of 12th standard, we expect you to know good French, decent enough French wherein you can frame a sentences on your own. ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, हो सके उतना स्टिक टू द टेक्स्ट बुक, ऑलवेज स्टिक टू द टेक्स्ट बुक, सो दैट एज मेनी एज जितने भी सेंटेंसेस अगर आपने टेक्स्ट बुक से उठाए होंगे, तो आई एम श्योर कि आपको पक्का पता होगा इसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है. ठीक है, अगर मेरे को टॉपिक ऐसा आ गया बोर्ड एग्जाम में दैट डिस्क्राइब योर वीकेंड या डिस्क्राइब योर वेकेशन एट योर नानी प्लेस और नॉट नानी प्लेस, डिस्क्राइब योर वेकेशन, तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, ये टॉपिक तो मैंने नहीं किया हुआ टेक्स्ट बुक के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, इसको जबरदस्ती अपने टेक्स्ट बुक के टॉपिक के अंदर खींच के लेके आऊंगा. कैसे लेके आऊंगा, वीकेंड के ऊपर मैं पेरिस चला गया, मैं वीकेंड पे पेरिस चला गया, तो अगर वीकेंड पे पेरिस गया तो मैंने सेकंड चैप्टर के अंदर पेरिस के 2-3 सेंटेंसेस आईफिल टावर के एक आंसर डाल दूंगा. फिर मैं क्या करूंगा, हाँ, ल शातो दो वर्साइल का एक आंसर डाल दूंगा, म्यूजिक ग्रेविन का एक आंसर डाल दूंगा. फिर उसी के बाद संडे को मैं अपनी चाची के घर चला गया जो एक फ्रेंच है, और उनके घर पे मैंने फ्रेंच मिल कर दिया, और मैंने फ्रेंच मिल के 2-3 आंसर डाल दिए. ऐसे करके मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा. गेटिंग इट? तो वो लोग ट्राई करेंगे हमें बाहर के टॉपिक देने के, बट वी विल ट्राई टू ब्रिंग इट इन आवर ओन टॉपिक. हो सकता है उन्होंने समर वैकेशन दे दिया, तो समर वैकेशन में मैं वेदर को डिस्क्राइब कर दूंगा जो हमारे 11th स्टैंडर्ड के अंदर है. तो समर के ऊपर नहीं करके आप 3 से 4 सेंटेंसेस लिख सकते हो. फिर से आप समर के अंदर वैकेशन में जाना हमको पेरिस ही है, कहीं भी जाओ जाना पेरिस है. क्यों? बिकॉज पेरिस के हमें 3 से 4 आंसर्स आते हैं, शातो द वर्साइल, म्यूजिक ग्रेविन, आईफिल टावर, उसके हमें टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं. फिर हम लोग फ्रेंच मिल तो करके ही रहेंगे. ओके, फिर वहां पर हम लोग ने क्या किया, थोड़ा बहुत योगा भी कर दिया और एक्सरसाइज भी कर दी, और फाइनली एनवायरमेंट के ऊपर भी एक आंसर लिखना, तो एक आंसर लिख के आ सकते हैं अपन. सो वी हैव लिमिटेड वोकैबुलरीज, वी आर सेंटा क्लॉज. ओके, वी हैव लिमिटेड गिफ्ट्स, तो हम जितने भी लिमिटेड गिफ्ट्स है उसी में लोगों को बांट के सबको खुश रखेंगे. ठीक है, नाउ सपोजिंग इफ यू ट्राई टू टेक द टॉपिक अहेड, क्योंकि तुम्हारे माइंड में आइडियाज तो बहुत फ्लो हो गए. ऑफ कोर्स यार, अगर मैं आज एक टॉपिक बोल दूं, व्हाट डिड यू डू इन योर वैकेशन, यू विल हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज इन योर माइंड. जस्ट वन सेकंड स्टूडेंट्स, तुम्हारे माइंड में आइडियाज तो ऑफ कोर्स बहुत सारे होंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, उस आइडियाज को रिस्ट्रिक्ट करना है ओनली टू दोस टॉपिक्स विच आर इन आवर टेक्स्ट बुक, सो दैट मेरा वोकैबुलरीज एकदम अच्छे से हो जाएगा. अगेन स्टूडेंट्स, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आइडेंटिफाई द टेंस आइडेंटिफाई करना है ऑफ द लेटर और द ब्लॉग और व्हाटएवर दे हैव गिवन ईमेल. हो सकता है वो लोग प्रेजेंट टेंस में पूछेंगे, तो हमारा पूरा ब्लॉग प्रेजेंट टेंस होना चाहिए. अगर उन्होंने कुछ पास्ट टेंस, बताओ ये 15 क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमें कौन से टेंस में पूछा है, पास्ट से कंपोज है. अब हम लोग ने जब क्वेश्चन आंसर पढ़ा था स्टूडेंट्स, हमने तो पूरा प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था, हम लोग ने प्रेजेंट टेंस पढ़ा. अब तुम लोग को आना चाहिए कि वो प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस कैसे करना है, बिकॉज नाउ द सेम थिंग स्टूडेंट्स. ऐसा भी हो सकता है कभी तुमको फ्यूचर में पूछे कि भाई यू हैव प्लान्स टू गो वीकेंड पे बाहर जाना है, तो कहाँ जाओगे. सो नाउ यू हैव टू, अभी हमने क्या किया, हमने 5th चैप्टर के अंदर फ्यूचर टेंस तो नहीं पढ़ा है, फ्यूचर सिंपल नहीं पढ़ा है, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि एक बार फ्यूचर का कोई भी ऐसे लेटर नहीं आएगा. अदरवाइज अगर आप 5th और 6th चैप्टर पढ़ लेते और फ्यूचर टेंस भी आपका हो जाता, तो हो सकता है वो लोग आपको पूछे व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स ऑफ वीकेंड और समर वैकेशन. तो अब हमें वही सेम पूरे के पूरे टॉपिक को फ्यूचर में लेके जाना होता था. सिंपल. सो you have to look at the topic and identify, is it a present tense, is it past tense, or is it in the future tense. पास्ट टेंस है तो आपके पास 3 ऑप्शन, आप पास्ट से भी यूज कर सकते हो, आप पास्ट से कंपोज यूज कर सकते हो, या लेम्पार यूज कर सकते हो. अगर फ्यूचर होता तो आप फ्यूचर प्रॉश यूज कर सकते हो और फ्यूचर सिंपल यूज कर सकते हो, बट फिलहाल आप लोगों ने फ्यूचर सिंपल नहीं पढ़ा है. प्रेजेंट टेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम प्रेजेंट टेंस तो हम कर सकते हैं. इज दैट ओके स्टूडेंट्स? सो अगेन टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल राइटिंग अ ब्लॉग और एन एसे, और हमें ट्राई करना है हो सके उतना एकदम बेसिक से बेसिक लिखना है. स्टूडेंट्स थर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज कनेक्टर्स. थोड़े बहुत कनेक्टर्स हम लोग को लर्न करने विच विल ऑलवेज हेल्प अस टू मेक अ स्टोरी. हमको स्टोरी बनानी है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आलोर का मतलब होता है सो. ऑन स्वीट स्टूडेंट्स, ऑन स्वीट का मतलब क्या होता है पता है? ऑन स्वीट मतलब देन होता है, देन मतलब ये सब हम लोग को क्या करेंगे, स्टोरी को, अगर मुझे आपको स्टोरी बतानी है कि ये हुआ, हाँ देन ये हुआ, हाँ देन ये हुआ, तो मुझे ये सारे वर्ड्स हेल्प करेंगे मेरे लेटर या मेरे स्टोरी को आगे लेके जाने में. दाबोर इज फर्स्टली, दाबोर का मतलब क्या होता है, फर्स्टली होता है. ऑफा का मतलब
फाइनली होता है, नहीं बेटा लॉन्डोमा तो नेक्स्ट डे होता है। ओके दैट इज नॉट अ कनेक्टर। आलोर ऑन स्विथ और भी है, आलोर है ऑन सुबह स्विथ, लूतार्थ लूतार्थ सुबह लेटर हो गया, सुवा इज ऑफन, नहीं 2 मिनट रुक जाओ ऑफन ऑफन भी नहीं है सेलोम बट हुआ हाँ तुम लोग पर अब अकॉर्डिंग टू भी नहीं यूज करना है स्टूडेंट्स। 1 मिनट रुको। सो आलोर है, ऑन स्विथ है, दाबॉर्थ हो गया, ऑन सुबह। अच्छा एक्चुअल मोशंस, एक्चुअल में मतलब एट प्रेजेंट होता है, एट प्रेजेंट होता है, या आसम मोमो हो गया, एक्चुअल में एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट आसम मोमो। फिर अगर हम लोग है ना फ्यूचर क्वेश्चन पढ़ा है, डॉ कैलकर इन सम टाइम, डॉ कैलकर शूड यूज कर सकते हैं, इन सम डेज, इन सम टाइम, इन सम मोमेंट, इन सम मोमेंट मतलब इन सम मोमेंट्स, या तो फिर ऑन स्वीट। ये इसका एक और वर्ड था आलोर, प्यूई, प्यूई वर्ड है, प्यूई वर्ड, प्यूई मतलब देन होता है, प्यूई का मतलब भी जानता है, यू कैन यूज द वर्ड देन। फर्स्टली, दाबॉद मतलब फर्स्टली और ऑफर मतलब फाइनली, शार्क शार्क मतलब ईच हो गया, ठीक है चलेगा। तो स्टूडेंट्स ये सारे वर्ड्स है, ये सारे वर्ड्स का अगर हम स्टोरी को और आगे आगे लेके जाने में काम करेंगे। ओके अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हो सके ना तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा ट्राई करना है कि पूरे ऐसे के अंदर हम लोग एटलीस्ट एक एडवर्ब तो डालने की कोशिश करें। ओके हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, तुम्हारा टेंस होगा तो स्टूडेंट्स तुम लोग कोई भी एक टेंस को स्ट्रिक हो जाओगे कि हमें क्या होना चाहिए, पासिव कंपोजिट, तो पूरा टॉपिक पासिव कंपोजिट में जाएगा। हम लोग ट्राई करेंगे एटलीस्ट हम 3 से 4 अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स यूज करें। फाइन, दैट्स व्हाट वी डू इन इंग्लिश आल्सो, वी ट्राई टू मेक आवर टॉपिक अ लिटिल बेटर बाय यूजिंग गुड वोकैबुलरीज। हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि अगर हो सके तो सर कैसे भी करके एक कंपैरेटिव डिग्री यूज कर ले, कैसे भी करके। मैं कंपैरिजन कैसे कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ दैट द फ्रेंच क्विजीन इज मोर फेड, फेड मतलब फीका, देन इंडियन क्विजीन। तो मैं ट्राई कर सकता हूँ एक सेंटेंस के अंदर एक सुपरलेटिव या शायद एक कंपैरेटिव डालने की कोशिश कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि सारे टॉपिक्स अपने ओवरऑल कवर हो जाने चाहिए, और टीचर को लगे कि अरे हाँ इसने, और टीचर बहुत स्मार्ट होता है, टीचर को ऐसे नहीं कि आंखों से निकल जाएगा। अगर तुम अलग अलग टॉपिक्स यूज करोगे तो टीचर्स विल श्योरली आइडेंटिफाई दैट एंड यू विल ऑलवेज गेट एन एडवांटेज ओवर दैट। ओके तो कंपैरेटिव के बदले बताओ और कौन से हमने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। हम लोग प्रेपोजिशंस वाले टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग गुड प्रेपोजिशंस आल्सो। तो तुम लोग प्रेपोजिशंस यूज करोगे, इट विल हेल्प यू आउट। आफ्टर प्रेपोजिशंस और क्या टॉपिक पढ़े हमने बताओ, जो भी मेजर टॉपिक्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर के अंदर, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, एडवर्ब्स पढ़े, सारे टेंसेस तो पढ़े। हाँ वेरी गुड बेटा, नेगेशंस, नेगेटिव स्टूडेंट्स, नेगेटिव्स पढ़े तो ट्राई कर लो कि एटलीस्ट एक तुम लोग जामे या रिया या न्यूलपार्ट या ऐसा कोई भी एटलीस्ट एक तुम लोग न नीनी या न पेरसोन, ऐसा कोई एक नेगेशन यूज कर लो तो टीचर के हाथ में आएगा, अरे वाह इसने नेगेशंस भी यूज किया है। ठीक है तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं, बट देन वो ट्राई के बीच में एनीथिंग शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन मेकिंग एरर्स। इफ यू फील दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर देन लीव इट। अब देखो स्टूडेंट्स, बेस्ट पार्ट क्या होता है ना फ्रेंच के पेपर का, that you are getting a lot of time, you are getting a lot of time majorly when I remember when I was in my 12th standard I completed my paper in 1 hour and 45 minutes। वो भी 1 hour 45 minutes में क्यों हुआ था पता है, मुझे ज्यादा टाइम लगा था बिकॉज मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था, डर के लिख रहा था। ठीक है अब जो बच्चे लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, जो 100 और 100 लाते हो, तो बच्चा एकदम पूरा प्रिपेयर होकर जाता है, तो वो बच्चे को 1.5 घंटे से भी कम लगता है विद क्वेश्चन एंड आंसर। ओके विद प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर वो जब पेपर लिखता है स्टूडेंट्स, उसको काफी कम टाइम लगता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज नॉट लाइक आवर अकाउंट्स और बाकी कोई भी अपना इकोनॉमिक्स वगैरह ले लो, ऐसे कोई थ्योरी सब्जेक्ट जैसा हमारा पेपर नहीं है जिसमें हमको टाइम कांस्टेंट होने वाला है। सो व्हाट आई कैन सजेस्ट यू कि तुम लोग को क्या करना है स्टूडेंट्स, तुम लोग को अच्छे से क्या करना है, रफ के अंदर हर एक सेंटेंस को रफ में लिखना है। रफ में लिखना है तुम लोग को कॉन्फिडेंस है, हाँ ये सेंटेंस एकदम बराबर है तो उसको फेयर कर लो। ओके एंड सपोजिंग तुम लोग, और बेस्ट पार्ट क्या होता है जब तुम लोग लर्न करके जाते हो ना, तो तुम लोग को रफ वफ भी नहीं करना पड़ता। जब तुम लोग खुद से अगर कोई सेंटेंस फ्रेम करना चाहते हो, तुमको लगता है नहीं छोटा पड़ रहा है, थोड़ा सेंटेंस से आगे फ्रेम करना होगा एंड यू आर ट्राइंग टू मेक इट ऑन योर ओन, तो तुम लोग पहले रफ में एक सेंटेंस सॉल्व कर दो, रफ से उसको क्या करो, फेयर कर दो। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? अच्छा सो जब मुझे पूछो कि मेरे अकॉर्डिंगली व्हाट इज मोर बेटर, कि क्या करना चाहिए, इज इट ईमेल और ब्लॉग, व्हाट इज मोर बेटर, ईमेल और ब्लॉग, क्या लिखना चाहिए आप लोग के एग्जाम के अंदर? टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट इज मोर प्रेफरेबल एंड व्हाट इज गिवन ईमेल है ना? तो एवरीबॉडी हैज डिफरेंट ओपिनियंस, ब्लॉग भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है। स्टूडेंट्स ऑप्शन कुछ भी नहीं है, दोनों लिख कर आना है झक मार के क्लास। ये पूरा फ्रेंच का पेपर स्टूडेंट्स, फ्रेंच का पेपर 80 मार्क्स का आएगा, बट विल बी अप्रॉक्स ऑफ 110 मार्क्स विद ऑप्शंस। और जब मैं विद ऑप्शन की बात करा तब जाके मुझे 1 hour 45 मिनट्स लगे थे। अगर मैं खाली अगर उतना ही लिख के आओ ना जितना जरूरत है, तो मेरा 1.5 घंटे के अंदर पेपर होने वाला है। सो मुझे कोई घाई वाई नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो फुल में से फुल लाना चाहते हैं,
वो बच्चा हमेशा क्या करता है, सब कुछ अटेम्प्ट करके आता है पूरा, वो ब्लॉग भी अटेम्प्ट करके आएगा, वो ईमेल भी अटेम्प्ट करके आएगा, दोनों ही अटेम्प्ट करके आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना टाइम में क्या ही कर लोगे। और हमने 11th और 12th 2 साल डाले पूरा फ्रेंच पढ़ने में, एंड देयर आर आल्सो सम स्टूडेंट्स जो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास सिर्फ वो 3 ही घंटे हैं जब आपको पूरा परफॉर्म अच्छा करना है। आई रिमेंबर 90% ऑफ द स्टूडेंट्स विल आफ्टर दैट विल फॉरगेट फ्रेंच, और मे बी उनको सिर्फ थोड़ी बहुत चीजें याद होगी। मुझे अभी भी 10 साल पहले के बच्चे मिलते हैं ना, वो 3 से 4 वर्ड बोलते हैं। ठीक है, मुझे पता उससे ज्यादा यू आर नॉट गोइंग टू कैरी। someday if you go to abroad it will really help you out, but apart from that it's not helping you out। so बस जितना भी ज्ञान पढ़ा है सारा का सारा उस पेपर के अंदर डाल के निकलना अपन को। ओके स्टूडेंट्स, तो ब्लॉग भी लिखना है, ईमेल भी लिखना है, कंपलसरी लिखना है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। फाइन, नहीं नहीं ऐसा नहीं बेटा, जिसमें ज्यादा मार्क्स मिलेगा वो आपको मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट कम पहले जो लिखा उसमें मार्क्स मिलेगा। आप 5 क्वेश्चन आंसर में 10 क्वेश्चन आएंगे समझो, कुछ 8 क्वेश्चन आएगा और एनी 5 होगा, तो बेटा आपको आपने 8th वाला पूरा राइट मिला तो आपको 8th वाले का भी मार्क्स मिलेगा। जो बेस्ट ऑफ 8 में जिसका मार्क्स मिलेगा उसका आपको काउंट होगा। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? चलो अब मैं जो भी बोर्ड के ऊपर लिखा है मैं रब कर रहा हूँ इसको, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बेसिक थोड़ी बहुत ट्रिक्स पता चल गई स्टूडेंट्स। ऐसे लेटर लिखना इज वेरी वेरी इजी, खाली अपना 12th स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से थोरली करके चले जाओ, ये 8 मार्क्स भी तुम्हारे पॉकेट में। ओके, और कोई एवरेज बच्चा भी रहेगा ना, अगर चलो 100 और 100 वाले बच्चे की बात नहीं करते, कोई एवरेज बच्चे की बात करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो उसको 6 मार्क्स लाना 8 में से काफी आसान है। क्यों? बिकॉज वो सारे क्वेश्चन आंसर तुमको लग रहा है ना नहीं समझ में आ रहा है, तो पूरे फर्स्ट चैप्टर के 8 के 8 आंसर एज इट इज डाल के आ जाओ, 1 to 1 लाइन वाइज लाइन से आज के 8 क्वेश्चन भी डाल दो ना, तो क्या होगा, तुम्हारा ऑर्डर ऊपर नीचे होगा, गलत होगा ना, तो टीचर को समझ जाएगा कि बच्चे ने ऑर्डर ऊपर नीचे किया, पर स्टिल तुमने ऐसे तो लिखा है, पूरा एक पेज भर के आए हो, तो यू आर गेटिंग 6 मार्क्स एटलीस्ट आउट ऑफ 8। तो 6 मार्क्स लाना तो कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जो बच्चा 100 लाना चाहता है उसके लिए 8 मार्क्स लाना डिफिकल्ट नहीं है, उसके लिए थोड़ा स्मार्ट वर्क चाहिएगा। फाइन, चलो सो स्टूडेंट्स देखो, अब मेरे पास ये टॉपिक ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। क्या टॉपिक था? फ्रेंच मिल था ना। ओके, देखो स्टूडेंट्स, अगर ये फ्रेंच मिल अगर तुम लोग देखोगे, तुम लोग इसको चाहिए तो तुम लोग इसको थोड़े और पैराग्राफ्स के अंदर फॉर्म भी कर सकते हो। सो देखो मैंने कैसे लिखा, अगर तुम्हारा ईमेल भी होगा स्टूडेंट्स, तुम्हें खुद से स्टार्ट करना है, ब्लॉग भी हो तुमने खुद से स्टार्ट करना है, फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे। ये जो स्टूडेंट सेकंड पैराग्राफ है ना, मैंने एज इट इज पूरा का पूरा तुम्हारे टेक्स्ट बुक से कॉपी किया है। तो अगर फर्स्ट पैराग्राफ थोड़ा सा अलग है तो वो अगर आपको चाहिए तो उसमें आप कट शॉर्ट कर सकते हो, बट सेकंड पैराग्राफ तो एकदम परफेक्टली मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन, मतलब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो ये सेकंड पैराग्राफ आपको पूरा का पूरा आ रहा होगा। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। जनरली द फ्रेंच टेक 3 मील्स एवरी डे। एकदम इजी रहेगा। क्या क्या है? 3 चीज बताओ, petit déjeuner और डिनर। इज इट एनीथिंग न्यू? लंच है, ब्रेकफास्ट और डिनर है। सो quand on met le couvert pour le dîner, ये है ना एक्सप्रेशन भी अपने टेक्स्ट बुक का है, mettre le couvert। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ mettre le couvert? to arrange the table. टू अरेंज द टेबल, mettre le couvert, ये ना अपने टेक्स्ट बुक के अंदर का ही है। सो व्हेन वन अरेंजेस द टेबल फॉर द डिनर, वन प्लेसेस ऑन द नाप। ओके, देखो ये मैं तुमको एग्जैक्टली बताता हूं कौन से पेज पे है ये नाप। ये आई गेस है ना वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक पीछे पार्ट दिया हुआ है, या पेज नंबर 43। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने कैरी किया ना फर्स्ट पैराग्राफ, वो पेज नंबर 43 से कैरी किया। मैंने बताया था पूरे टेक्स्ट बुक में सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, तो पेज नंबर 43 के ऊपर जो दिया ना वही से उठाया मैंने। सो व्हेन वन अरेंजेस द टेबल फॉर डिनर, वन प्लेसेस ऑन द टेबल क्लॉथ। क्या क्या रखना है टेबल क्लॉथ के ऊपर? एक डिश रखना है, एक नाइफ रखना है, एक फॉर्क रखना है, और एक स्पून रखना है, एंड 3 ग्लास है। ये सब कुछ फोटो के अंदर भी है पेज नंबर 43 पे। 1 फॉर द वाटर, second for the red wine, and third for the little boy down the street, नहीं sorry, third for the white wine। ठीक है, वो बाबा ब्लैक से भी याद आ गया। one drinks red wine with meat। तो स्टूडेंट्स अगर रेड वाइन ले रहे हो तो मीट। ओके, सपोजिंग योर मॉम इज ऑफरिंग यू रेड वाइन, यू जस्ट टेल देम मम्मी आई वांट मीट टुडे। फिर मम्मी अगर एक खींच के देगी तो मेरे पास नहीं आना। सो वन ईट्स रेड वाइन विद मीट लाइक मटन और बीफ, and white wine। So suppose if you're having white wine is something related to water, तो water तो फिर fish, तो fish, chicken या fish। तो स्टूडेंट्स अगर तुम लोग को ध्यान रखना है, कभी रेड वाइन लो तो बीफ या मटन लेना, और व्हाइट वाइन लो तो चिकन और फिश लेना। ठीक है, बाकी मैं तो जैन आदमी हूँ, आलू कांदा भी नहीं खाता, तुम लोग के लिए नॉलेज के लिए। ठीक है, नाउ मूविंग फॉर टू सेकंड पैराग्राफ। अब सेकंड पैराग्राफ स्टूडेंट्स मैंने कहां से, देखो फर्स्ट पैराग्राफ मैंने पेज नंबर ये 44 से लिया था, क्या था 44 ना 43। अब जो सेकंड पैराग्राफ है वो हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में से है। सो इन फ्रांस वन स्टार्ट्स द मील इन द ऑर्डर, हमें ऑर्डर में जाना है। d'abord मतलब फर्स्ट वन ड्रिंक्स एपेटाइजर्स, याद है ना वो एपेटाइजर वो लोग ने पिया था, वो लोग सब बच्चे लोग गए थे तभी। फाइन, सो
प्यूई प्यूई, देखो अब ये प्यूई वगैरह मुझे हेल्प करते हैं, दाबाद मतलब फर्स्टली, प्यूई मतलब ये मेरे को स्टोरी को आगे लेके जाने में हेल्प करते हैं वर्ड्स, ओके। देन वन सर्व्स स्टार्टर्स और स्नैक्स, स्टार्टर्स हॉर्स द ओवर मतलब स्टार्टर्स होता है, ऑन द मतलब स्नैक्स होता है, और उसके बाद देन द मेन डिश। तुम लोग को चाहिए तो सबको पता है, बताओ कौन सा स्टार्टर सर्व किया था वो मदाम वहां पे वो चैप्टर के अंदर, ला सूप ओ ऑइनियो था, ला सूप ओ ऑइनियो। तो तुम लोग को चाहिए तुम स्टार्टर का नाम भी लिख सकते हो, ओके। वो है ना मदाम रू है उसमें, मदाम रू। तो मदाम रू ने अपने स्टूडेंट्स को क्या ऑफर किया था स्टार्टर्स में, ला सूप ओ ऑइनियो ऑफर किया था, फाइन। सो तुमको चाहिए तुम लोग नाम लिख सकते हो। देन द मेन डिश, अब मेन डिश के नाम भी स्टूडेंट्स वो सेम पेज पे है, ल कॉक ओव है और ल पुले रोटी। सो ये दोनों डिश का नाम है जो तुम्हें लिखना है। एट द एंड अलाफा, एट द एंड ऑफ द मील वैरायटी ऑफ चीज। उसके बाद स्टूडेंट्स देखो स्टार्टर्स हो गया, नहीं एपेटाइजर हो गया, स्टार्टर्स हो गया, मेन डिश हो गया, मेन डिश के बाद आएगा फोर्थ नंबर चीज। अब तुमको चाहिए तो चीज के नाम लिख दो एक दो, कैमेम्बर लिख सकते हैं, ल कॉम्ते लिख सकते हैं, लबरी लिख सकते हैं, है ना, हमने इसे सब पढ़े थे चीज के नाम। एंड देन चीज के बाद फिफ्थ नंबर में क्या आएगा स्टूडेंट्स, डेजर्ट आ जाएगा, डेजर्ट लाइक चॉकलेट मूस या आइसक्रीम या एप्पल पाई, ये तीनों भी हमें इसी चैप्टर में दिए हुए हैं। एंड वन एंड्स द फ्रेंच मील, फाइनली स्टूडेंट्स नंबर 6 पे जब हम मील एंड करेंगे तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी विल हैव कॉफी इन द फ्रेंच स्टाइल, कॉफी इन द फ्रेंच स्टाइल विदाउट मिल्क बट विद सम शुगर, ओके। द मील ऑफ द नून इज लाइट, और स्टूडेंट्स दोपहर का मील अगर लो रहे हो तो थोड़ा लाइट होगा, सैंडविच योगर्ट फ्रूट कॉफी। द फ्रेंच मील आर डिलीशियस बट अ लिटिल फाद, देखो ये लिटिल फाद, फाद का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, फाद का मतलब फीका, ओके। एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिनर वन सेज टू एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट लाइन लिखनी है, उसके लिए अलग से पैराग्राफ बना के लिख सकते हो, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन, बिफोर टेकिंग द डिनर वन सेज टू एवरीवन बोने पेताई, ओके। विदित आपको अगर ये प्रैक्टिकली देखना बेटा तो यू हैव टू इनवाइट मी सम डे ऑन डिनर, आई विल कम टू योर प्लेस एंड आई विल विश यू बोने पेताई। तो बेटा आपको क्या प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, बाकी मैं तो क्या डिनर विनर तो कहीं पे भी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बोने पेताई इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली इजी है स्टूडेंट्स, तो अगर तुम लोग देखोगे ना एक टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, कुछ एक्स्ट्रा वोकैबुलरीज नहीं पढ़ना पड़ा हमें, क्योंकि हम ये सब वोकैबुलरीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और 8 मार्क्स एज इट इज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रेंच में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेरिस वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी चैप्टर वाइज है। आई रियली फील कि इन 4-5 में से टॉपिक में से आ सकता है जो भी हमें ये बिलान के अंदर, बिकॉज महाराष्ट्र बोर्ड ने इससे तो बोला था कि कोविड के बदले मैक्सिमम चीजें सब कुछ कहाँ से आने वाला है, टेक्स्ट बुक में से ही आने वाला है, टेक्स्ट बुक के बाहर से कुछ नहीं पूछने वाले, ठीक है। तो अगर हम लोग टेक्स्ट बुक भी अच्छे से करके जाए तो आई रियली फील कि हमको फुल ऑन फुल भी आ सकता है बहुत इजीली, ठीक है। और स्कोर करना काफी आसान है, यू जस्ट नीड टू बी अ स्मार्ट थिंकर, ओके, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होगा। अच्छा अभी बाकी बच्चों को क्या करना है, तुम लोग को फिलहाल कॉपी नहीं करना है, मैं तुम लोग को पूरा का पूरा वर्ड फाइल क्या करूंगा, हाँ आई गिव यू द वर्ड फाइल, एंटायर वर्ड फाइल, ठीक है। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग, हाँ डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तुम लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड देन आई कैन फॉरवर्ड यू दिस एंटायर वर्ड फाइल टू यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, what do we have the next topic on same page, let's see students what is the next topic, write a paragraph of 10 phrases on your family। तो स्टूडेंट्स तुम्हें अपनी फैमिली को डिस्क्राइब करना है, काफी आसान है। देखो अभी स्टूडेंट्स फैमिली को डिस्क्राइब करना कितना आसान है मैं बताता हूँ। समझो अगर घर पे 5 ही मेंबर है खाली, ओके, तो मैं पहले लिख सकता हूँ देयर आर 5 मेंबर्स एट माय प्लेस, मम्मी डैडी भाई बहन और मैं, इमेजिन करो एकदम स्मॉल शॉर्ट फैमिली है। अब मैं क्या करूंगा, मैं हर एक के लिए मैं सिर्फ 4 ही सेंटेंस लिखूंगा, हर एक के लिए सिर्फ 4 सेंटेंस लिखूंगा, 5 लोग है 4 सेंटेंस भी लिखूंगा तो कितने सेंटेंस हो गए, 20 सेंटेंसेस हो जाएंगे, और 20 हर एक सेंटेंस के अंदर 4 से 5 वर्ड तो होंगे ना, तो हो गए ना 80 से 100 वर्ड। तो देखो सबसे फर्स्ट सेंटेंस लिखूंगा मैं नाम, हर एक का नाम लिखूंगा, बाद में लिखूंगा एज, सबकी एज भी लिखूंगा, फिर थर्ड है मैं सबके प्रोफेशन लिखने वाला हूँ, सबका प्रोफेशन लिखूंगा, प्रोफेशन लिखूंगा। फिर फोर्थ मैं क्या लिखूंगा, फोर्थ मैं लिख सकता हूँ उनके कोई एडजेक्टिव, उनको मैं कोई एडजेक्टिव दे दूंगा, और एक लाइक्स डिसलाइक लिख सकता हूँ, लाइक्स डिसलाइक अगर मुझे लिखना हो तो मैं सिर्फ एक इंसान को टारगेट करके अगर 5 सिमिलर सेंटेंस लिखूंगा तो भी मैं 4 अलग अलग पैराग्राफ के अंदर मैं बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा ऐसे कंप्लीट कर सकता हूँ। डू यू गाइस एग्री विद दिस? चलो देखते हैं किस तरह से रहेगा, इसका भी मेरे पास ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, सो लेट्स गो देयर। सो नाम एज प्रोफेशन एडजेक्टिव एंड लाइक्स डिसलाइक, कितना याद रहेगा आप लोग को? ग्रेट, क्या हुआ? चलो ठीक है, so go back, let's go back there, family 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 family, yeah। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है, लेट्स स्टार्ट।
सो इलिया केत्र मामलो दो माय फैमिली, सो देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली. मैंने 4 लोग लिखे हैं, पापा, मम्मी, सिस्टर और मी. तुम लोग को अगर थोड़े बहुत चेंजेस करने, तुम लोग को सिस्टर के भाई डालना है, ठीक है, मम्मी और दादा दादी को भी अगर समझो ऐड करना है तो तुम्हारी मर्जी. फाइन. वी लिव इन अ स्मॉल अपार्टमेंट एंड वी लिव इन अ स्मॉल अपार्टमेंट. तो अब पापा से शुरू करेंगे. पापा से जब शुरू करें तुम लोग नया पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हो. हर एक के लिए एक पैराग्राफ दे देंगे. माय फादर नेम इज डैश. सिंपल. ही इज 40 years old. इला क्वारंटो. ही इज टॉल एंड इंटेलिजेंट एंड ही इज इंजीनियर. हो गया स्टूडेंट्स, मैंने 4 सेंटेंस यूज किए. माय फादर नाम लिखा है, एज लिखा है, उनको एडजेक्टिव दे दिया और उनके प्रोफेशन लिख दिया है. सिंपल. सेकंड, फिर मम्मी का लिख दिया सेम. माय मम्मी नेम इज दिस. शी इज 38 years old. शी इज अ हाउसवाइफ. मेना चेयर का मतलब भी हाउसवाइफ होता है. एंड शी इज लाइवली एंड स्टाइलिश. अगेन एग्जैक्ट 4 sentences. ठीक है. अगर तुम लोग को सब में अगर कुछ एक ऐड करना तो हम ये भी ऐड कर सकते हैं. अगर पापा में लिखूंगा इल एम जुए ओ क्रिकेट. इल एम जुए ओ क्रिकेट. ठीक है. फिर मैं मम्मी में लिख दूंगा एक एक्स्ट्रा लाइन, एल एम बवार्दे आवेग देसामी. शी लाइक्स टू टॉक विद फ्रेंड्स. फुल स्टॉप. ऐसा कुछ हर किसी में तुम लोग एक एक अगर तुमको चाहिए तो तुम लोग लाइन ऐड कर सकते हो. इज दैट ओके? मैंने जो लाइक्स और डिसलाइक 5th पॉइंट बोला था उसमें तुम लोग कुछ भी एक नॉर्मल सेंटेंस तुम्हारे अकॉर्डिंगली फ्रेम कर सकते हो. ठीक है. प्रोवाइडेड तुम लोग को कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के ऊपर. अगर सेंटेंस फ्रेम करने में कॉन्फिडेंस नहीं है तो लेट्स नॉट टेक एनी रिस्क एंड वी वांट फुल ऑन फुल. तो हम लोग एकदम प्रॉपर्ली ऑर्डर में जाएंगे. अभी सिस्टर के ऊपर आ जाएंगे. माय सिस्टर नेम इज दिस एंड शी इज अगेन कितने भी इयर्स ओल्ड. तुम लोग को जो नंबर चाहिए तुम लोग डाल दो. शी इज अ स्टूडेंट एट द स्कूल सेंट फ्रांसिस. तुमको स्कूल का नाम चेंज करना है, कॉलेज का नाम चेंज करना है, तुम लोग कर सकते हो. एंड शी इज इंटेलिजेंट बट वेरी टॉकेटिव. शी इज इंटेलिजेंट वेरी टॉकेटिव. 4 सेंटेंस लिख दिए. सिस्टर के लिए भी मैंने नाम लिखा, उनका एज लिख दिया, प्रोफेशन स्टूडेंट लिख दिया और एडजेक्टिव दे दिया. सिस्टर के लिए भी अगर आप लोगों को डालना है, टेल मी सम सेंटेंस. एल any sentence for sister, any activity or any likes, dislike. LM, no idea. हाँ चलो एल एम डॉन से ए शॉन्ते लिख सकते हैं. ठीक है. यहाँ लिख सकते हैं एल एम लीर ले रोमो लिख सकते हैं. शी लाइक्स टू रीड द नॉवेल्स. या एल एम एक्रीर क्या लिख सकती है? छोड़ जान दो. राइट तो कुछ नहीं. जूर्नल. हाँ बट एक्रीर राइट इन द न्यूज़पेपर. नो नो. शी लाइक्स. चलो ठीक है, ऐसा कुछ भी तुम लोग लिख सकते हो. शॉन्ते डॉन से लीर. शी लाइक्स टू celebrity. अच्छा she likes सनी लियोन. नहीं so sorry. कुछ भी चलो, किसी का नाम लेना लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी. ठीक है. चलो ठीक है. Let's move forward students and finally moi je suis étudiant and finally I am a student and j'aime lire. I like to read but I hate eating vegetables. Je déteste manger les légumes. And finally students जी एक लास्ट लाइन पंच लाइन दे देनी है. j'aime beaucoup ma famille. I like my family a lot. Okay. झूठी सही लेकिन लिखना है. चलो again students it is quite easy to write an essay. अगर हम लोग थोड़े बहुत पॉइंट्स टिक कर लेंगे तो वो पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम लोग इजीली उसको फ्रेम कर सकते हैं. है ना. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तुम लोगों को? इजी लाइट लग रहा है? थोड़ा बहुत हो पाएगा तुम लोग से ऐसा लग रहा है? फाइन. और जब तुम लोग स्टूडेंट्स ईमेल लिखोगे ना तो ईमेल में तुम लोग जब राइट ऑर्डर फॉलो करोगे, फ्रॉम टू सब्जेक्ट लिख दोगे स्टूडेंट्स, तो उसके भी मार्क्स मिलेंगे तुम लोग को. वो प्रॉपर जो तुम लोग फॉर्मेट टाइप करोगे उसके भी मार्क्स मिलते हैं. 2 मार्क्स होता है. तो मेक श्योर दैट यू गो विद द फॉर्मेट नाइसली. फाइन. चलो हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया? बिलान वन का सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया. लेट्स मूव फॉरवर्ड. और कुछ है क्या इसके नीचे बिलान वन में? या देयर इज वन मोर टॉपिक. ग्रेट. चलो ये वाला टॉपिक भी है मेरे पास. क्वेश्चन नंबर 18. Écrivez un courrier sur le sujet suivant. So write a mail on the following subject. Okay. d'environ मतलब अप्रोक्सीमेटली और अराउंड 80 वर्ड्स. तो स्टूडेंट्स हमें क्या लिखना है कि मेल लिखना है अराउंड 80 वर्ड्स का. अच्छा टॉपिक क्या है? ईरा. देखा स्टूडेंट्स, ईरा भी नाम भी दिया, उसका ईमेल आईडी भी हमको दिया हुआ है. पास्ट अ वीकेंड, एन इंटरेस्टिंग वीकेंड विद हर फ्रेंड्स. तो ईरा ने एक बहुत ही शानदार और अमेजिंग वीकेंड स्पेंड किया अपने दोस्तों के साथ. ils ont tout visité la ville de Paris. सारे कहाँ गए थे? पेरिस गए थे. ग्रेट. पेरिस आया तो कोई टेंशन नहीं. पेरिस के तो इतने क्वेश्चन आंसर आते हैं, सब डाल दूंगा ना तो भी 100 वर्ड से ऊपर हो जाएंगे. बराबर. ईरा सेंड्स अ मेल टू हर मदर. और ईरा घर आके उसने अपने मम्मी को मेल लिखा और उसकी मम्मी का नाम था मालिनी. pour parler this and to speak about activities of this weekend. तो उसने घर आकर वीकेंड पे लिखा. अगेन स्टूडेंट्स अगर तुम लोग नोटिस करोगे यहाँ पे पास्ट टेंस चल रहा है. बराबर.
उसने वीकेंड पास किया और उसने विजिट कर लिया था ऑलरेडी, अब वो घर आके मेल लिख रही है। चलो तो स्टूडेंट्स क्या क्या उसको लिखना है, लेट्स सी। सबसे पहले लिखना है सॉर्तीर आवेग देस आमी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स गो आउट विद फ्रेंड्स ऑफ द, यस बेटा, ये कौन सी पेज नंबर पे सर? सॉरी मैं, व्हाट पेज नंबर इज दिस? 72 बेटा, 72, पेज नंबर 72। ओके चलो तो गो आउट विद फ्रेंड्स, बाद में विजिट है तो टू विजिट टूरिस्ट प्लेसेस, टू विजिट टूरिस्ट प्लेसेस हो गया बच्चे लोग। वोयाशी और मेट्रो, वोयाशी मतलब टू ट्रैवल इन मेट्रो या रेयर, आर इज आल्सो स्टूडेंट्स को पता है, तुम लोग पेरिस जाओगे तो वहां पे रोड के ऊपर से गाड़ी चलती है, उसके लिए अलग से वो प्लेस बनता है, वो बस जैसा कुछ होता है। ओके, तो इवन दैट्स अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। फिर बस है, बस भी ऑप्शन है। ईट इन द रेस्टोरेंट, तुम लोग ने रेस्टोरेंट में खाया। गूते दे प्लाट, तो बेसिकली टू टेस्ट, गूते का मतलब होता है टू टेस्ट, अगर नहीं आता तो लिखना वहां पर गूते। टू राइट टू टेस्ट फ्रेंच डिश। एंड आशी दे सोवेनिर्स, बेसिकली टू बाय मेमोरीज। ये क्या होता है टू बाय मेमोरीज? ठीक है, तो ऐसा कुछ टॉपिक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमें पूरा का पूरा पेरिस के ऊपर लिखना है। इज इट क्वाइट सिंपल? चलो तो लेट्स डू दिस ऑल्सो। तो इसी के साथ हमारा बिलान का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेट मी जस्ट फाइंड व्हाई डू आई हैव इट इन माय तो स्टूडेंट्स यहां से शुरू करेंगे अब हम। एंड दिस इज आवर ब्लॉग। और ये ब्लॉग कौन सा है स्टूडेंट्स? ये जो पेज नंबर हमें 72 पे दिया हुआ है। एंड टॉपिक कौन सा है स्टूडेंट्स इसका? पार्ले दिस एक्टिविटी दस वीकेंड। तो स्टूडेंट्स ईरा ने लिखा है, व्हाट हैपेंड? ओके, तो स्टूडेंट्स ईरा ने लिखा है ये ब्लॉग। किसको लिखा है? उसकी मॉम को लिखा हुआ है, मालिनी को लिखा हुआ है। एंड ऑब्जेक्ट थर्ड हम लोग ने ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट पार्ले दिस एक्टिविटी। तो ये जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है हमेशा हमें क्वेश्चन से लेना है। टू स्पीक अबाउट एक्टिविटीज ऑफ दिस वीकेंड। डियर ममा, ओके, ऑब्वियसली अपने मॉम का नाम नहीं लेगी इसलिए डियर ममा लिखा हुआ है। अब देखो स्टूडेंट्स, पेरिस वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है काफी बड़ा है, बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट एवरीथिंग बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट वी हैव टू राइट। तो तुम लोग देख लेना और तुम लोग को जो सही लगे तुम लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, ठीक है? ये विजिटेड ला विल द पेरिस, सो आई विजिटेड द सिटी ऑफ पेरिस लास्ट वीक विद माय फ्रेंड्स। ओके, तो वो अपनी मम्मी को बता रही कि मैं ना पेरिस गई थी लास्ट वीक फ्रेंड्स के साथ। पेरिस इज अ वेरी फैसिनेटिंग एंड ब्यूटीफुल सिटी। तो पेरिस बहुत ही फैसिनेटिंग और ब्यूटीफुल सिटी है। दिस इज द सिटी ऑफ लाइट्स। तो मतलब पेरिस के अंदर इतनी लाइट्स है, हर जगह इतना झकमक 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 कर लेता है कि वो इतना मतलब एकदम टूरिस्टिक प्लेस हो जाता है, अनलाइक एट आवर प्लेस। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सी एंड टू डू व्हेन वन विजिट पेरिस। तो देखने की चीज तो काफी है ये स्टूडेंट्स, वहां जाओ तो करने की भी काफी सारी चीजें है। ओके, तो व्हेन यू गो टू पेरिस। इलिया बोकू द मॉन्यूमो। अच्छा, अगेन स्टूडेंट्स सेकंड पैराग्राफ थोड़ा बहुत एकदम जनरल है, it is not related to our textbook. Okay, so there's a lot of monuments, museums, churches, gardens at Paris. फिर तुम लोग को चाहिए तो नाम लिख सकते हो। एग्जांपल लिखा है द कैथेड्रल ऑफ नोत्र दाम, द एंशिएंट म्यूजियम ऑफ लूव्र। इसको तुम लोग को कट शॉर्ट करना तो कर सकते हो, द टू आर्क ऑफ ट्रियोम्फ एंड ऑफ कोर्स आईफिल टावर। तो ये सारे टॉपिक्स को अगर तुम लोग को नाम याद है तुम लोग शॉर्ट शॉर्ट में क्या कर सकते हो, ये सब नाम लिख सकते हो जितने तुम लोग को चाहिए। अगर तुमको टॉपिक को बड़ा बनाना है तो और 5-6 नाम ही लिख के आ जाओ। पेरिस के अंदर इतनी सारी चीजें, अगर 1-2 और नाम लिख दोगे तो भी चल जाएगा, बराबर ना? चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, नेक्स्ट पैराग्राफ। अब स्टूडेंट्स ये जो पैराग्राफ है ना, ये वाला पूरा पैराग्राफ मैंने अपने टेक्स्ट बुक में से निकाला है, पूरा का पूरा। अगर आप लोग ने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको ऑलरेडी आ रहा होगा। सो आईफिल टावर इज द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड। वन कैन हैव अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम द हाइट ऑफ द आईफिल टावर। किया था हमने, पैनोरामिक व्यू मिलेगा एकदम हाइट पे जाओगे तो। ये फुल स्टॉप हो गया। नाउ द कैसल ऑफ वर्साइल। द कैसल ऑफ वर्साइल अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट because there are luxurious apartments, vast gardens, vast magnificent gardens with statues and fountains. अगर तुम लोग बता देगा ये पूरा का पूरा एक आंसर है, बराबर? श्रुति आपने तो क्वेश्चन से पढ़े नहीं अब तक। Next is there are also Gallery the Glass, the historical place when one signed the Treaty of Versailles in 1919. ये भी पूरा एक आंसर है, बराबर ना? And third is the Museum Grévin. The Museum Grévin is one of the interesting place, one of the most interesting place to visit in Paris. One finds statues made up of wax. याद है ना, wax museum था वो, wax का, of the famous personalities of all the fields as the Museum Grévin. तो ये स्टूडेंट्स ये वाला जो पैराग्राफ है मैंने एज इट इज पूरा का पूरा हमारा सेकंड चैप्टर में से लिया हुआ है। तो अगर आपने सेकंड चैप्टर अच्छे से किया है, आप काउंट कर लो कितने सारे लाइन इसमें, 5 से 6 मतलब 50-60 वर्ड तो इसी के अंदर आपके हो जा रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट 70-80% आपका जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट अब नीचे थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स लिखे हो अगर तुम लोग को लर्न करना हो तो। द गार्डन्स एट पेरिस आर वेरी ब्यूटीफुल, लाइक द गार्डन ऑफ लुक्सेमबर्ग, द गार्डन ऑफ ट्यूलरी, ये सब फेमस प्लेसेस है। देयर आर एक्सपेंसिव बुटीक्स टू बाय क्लोथ्स एंड परफ्यूम्स।
स्टूडेंट्स वहां पर इतने एक्सपेंसिव परफ्यूम्स मिल रहे हैं ना, मतलब अगर मैं गया तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, इट्स वेरी एक्सपेंसिव देयर। देयर आर बिस्ट्रोस, बिस्ट्रोस मतलब पब्स, ओके, एंड कैफेज टू टेस्ट फ्रेंच फूड व्हिच इज डिलीशियस बट अ लिटिल फाद, फाद मतलब थोड़ा सा ब्लैंड होगा, मतलब खाना थोड़ा फीका होगा, नमक यहाँ से लेके जाना, फाइन। एंड गोइंग विद द लास्ट पैराग्राफ, फाइनल लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, पेरिस इज अ लाइवली, और स्टूडेंट्स पेरिस कैसे एकदम लाइवली प्लेस है, एंड आई लाइक दिस सिटी व्हिच इज एंशिएंट एंड मॉडर्न एट द सेम टाइम। इसको एंशिएंट और मॉडर्न एट द सेम टाइम क्यों बोला स्टूडेंट्स? इसको उनके कल्चर, उनके जो उनके यहाँ पे जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शंस वगैरह है वैसे भी प्लेस है, और ऐसी प्लेसेस भी जहाँ पे एकदम एंशिएंट कंस्ट्रक्शंस है, ओके, जैसे अपने यहाँ पे भी है सीएससी, देख लो स्टेशन कितना एकदम एंशिएंट कंस्ट्रक्शन है, तो वैसे सब वहां पे भी है। एंड फाइनली यू कैन एंड द मेल विद बेसिस एंड ईरा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्वाइट सिंपल। सो अगर देखोगे तो स्टूडेंट्स हमारा जो 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 फॉर्मेट है वो तो फॉर्मेट नॉर्मली है, एंड सेकेंडली कंटेंट अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ के चले जाओगे तो कंटेंट भी तुम्हारा हो सके उतना उसमें से मिल जाएगा टेक्स्ट बुक से, एंड इट इज अ वेरी वेरी इजी टॉपिक एंड इट्स अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक, फाइन। चलो तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा कौन सा पार्ट हो गया, ये अगर आप देखोगे तो पूरा बिलान 1 कंप्लीट हो गया है। अब बिलान 2 के अंदर भी स्टूडेंट्स टॉपिक है, तो बिलान 2 हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज योर होमवर्क, आई लेट यू नो, मैं आप लोगों को पीडीएफ व्हाट्सएप करूंगा, एंड ऑल द 3 टॉपिक्स इज योर होमवर्क दैट यू हैव टू गो बैक होम, यू हैव टू कंप्लीट इट एंड यू हैव टू व्हाट्सएप मी। हो पाएगा स्टूडेंट्स इतना तुम लोग को? क्या हुआ बेटा? चलो ग्रेट, दैट इज नाइस।